वाणी महात्मा कबीर साहब जी महाराज की है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। ये महात्मा कबीर साहिब जी महाराज की वाणी है। जब भी हम सत्संग के अंदर इकट्ठे होते हैं तो किसी संत महात्मा की वाणी को हम ध्यान से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, तो पता लगता है कि सारे संत महात्मा हमको पहले यही शिक्षा देते हैं कि इंसान का चोला जन्म परमात्मा के विशेष कृपा से मिलता है। अब ये देह मिली, कृपा कर स्वामी जी महाराज कहते हैं, अब इस देह की कृपा करो और उस कृपा का फायदा उठाओ। क्या करो? भक्ति करो। जो कर्म देह तेरे और परमात्मा के बीच में जुदाई के हैं, इसको इसको खत्म करने वाली मालिक की भक्ति है, मालिक से प्रेम है। इस शिक्षा पर सारे संत महात्मा एक राय हैं। अब जिस भगवंत की भक्ति करनी है वह मालिक कहाँ है? संत महात्मा बहुत सीधे सादे तरीके से समझाते हैं कि जब हम उस परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं तो साथ में सवाल पूछते हैं कि तेरे अंदर क्यों नहीं? वह तेरे अंदर बैठा है जब सबके अंदर है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी है तो अंतर्मुखी करनी है। छोटी सी शिक्षा है लेकिन जगत को समझ में नहीं आई। उस परमात्मा की तलाश बाहर हो रही है और बाहर मुखी भक्ति हो रही है। न मिला न मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं क्वेश्चन हुआ कोई सुने और ले ले। लेने का प्रोसीजर बता रहे हैं। कहते हैं कि मानने कि उस परमात्मा का शरीर के अंदर निवास है तो किस हिस्से के अंदर है? महात्मा समझाते हैं आंखों से ऊपर वाले हिस्से में, जिसको आइए दिन हम घट कहते हैं। सब कुछ घट में है, बाहर नहीं। घट घट बाज किंगरी। घट का जिक्र कोई संतों की वाणी में जरूर आएगा क्योंकि सब दौलत उस घट के अंदर है। अब इस घट के अंदर वह रास्ता कौन सा है जो प्रीतम के पास जाता है? वह नाम का है, शब्द का है, अमृत का है। ये शिक्षा हम बार बार सुनते हैं। वह सन विष्कंदात शब्द का है, नाम का है। अब यहाँ आकर सवाल पैदा होता है कि उस सड़क पर हम कैसे कदम रखें, हम क्या साधना करें? महात्मा समझाते हैं कि उस सड़क में 5 प्रकार के शब्द मिलते हैं। मुसलमान दरवेश कहते हैं 5 प्रकार की नौबत है, 5 प्रकार के नगमे हैं। अंग्रेजी महात्मा उसको 5 मेलोडी कहते हैं कि उसका जवाब सुन लो। और कबीर साहिब इसी से आरंभ करते हैं। आप फरमाते हैं, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। अपने जतन तजुर्बे के आधार पर इन संतों ने वाणी लिखी है। इसमें कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मन को बहलाने वाली चीज नहीं, ठोकर मारने वाली, जगाने वाली है, अपने असली वस्तु पाने की प्रेरणा है। सो इसलिए सारे संत महात्मा इस शिक्षा को दोहराते आए हैं। जब उन्होंने अपने गुरु की महिमा की, कबीर ने अपने लिए क्या लिखा? कबीर हम सब ते बुरे। ध्यान से सब बात सुननी चाहिए। ये कबीर साहिब अपनी महिमा नहीं कर रहे। कहते हैं मैं तो सबसे खोटा, मैं तो सबसे बुरा, लेकिन अब गुरु की कृपा हो गई है। मेरे गुरु की और मेरी दृष्टि अंतर्मुखी है और वह दृष्टि शिव नेत्र से लेकर बल्कि स्मृति मंडल से लेकर सतलोक अनामी तक काम करती है। और मैंने देखा उस दृष्टि से और देखता हूँ। क्या देखता हूँ? 3 लोक 9 खंड में, सारी त्रिलोकी की छोटी तक 9 खंडों के अंदर कोई मेरे गुरु के समान शक्ति नहीं, मेरे गुरु के समान कोई हस्ती नहीं। ये मैं अपनी नज़र से अंदर देख रहा हूँ। इसको कुछ उदारता से सुने। महात्मा समझाते हैं कि त्रिलोकी तक कर्म का बंधन है। जहाँ कर्म करेगा वहाँ काया मिलेगी। अब जो कर्म और काया का कैदी है वह हमारी आत्मा की आज़ादी कैसे कर सकता है? तुलसी साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, 3 लोग कर्मण के बस में जो देह धरे देह, केवल यह स्थूल नहीं है, अंदर सूक्ष्म है। उसके ऊपर ब्रह्म में कारण है, देह भी है, मन भी है। कहते हैं जो तन मन के खोल से अलग हो चुका है, मैं उसको गुरु कहता हूँ, सदगुरु कहता हूँ। और ऐसे गुरु से आपका काम होगा, उससे नीचे के महात्मा से काम नहीं होगा। ये ऐसे भाव दुनिया सभी जातियों धर्मों के महात्माओं ने प्रकट किए हैं। गुरु साहिब वाणी के अंदर लिखते हैं, बिन गुरु दाता कौन सा गुरु जो दोनों हाथों से देता है, जो दिन रात देता है, जिसका दरवाजा बंद ही नहीं होता। अगर मालिक का दरवाजा बंद हो जाए तो सृष्टि कैसे चल सकती है? कहते हैं हाँ, बिन गुरु दाता। वाणी का एक एक लफ्ज मीनिंगफुल होता है। कोई ना पाए, ना आज तक किसी को मिला, ना मिल सकता है। इस तरीके से मुसलमान दरवेश कहता है, सूफी दरवेश भी इसी लहजे में कहते हैं। आप बादशाह आजम, अभी हमने सुना कि अंदर 5 देश हैं, 5 देशों में 5 शब्द हैं, उनके 5 धनी हैं, मालिक है। और मुसलमान दरवेश उनको हाकिम कहते हैं, शाह कहते हैं। लेकिन कहते हैं उन शाहों का शाह है, वो शहनशाह है।
उसको यहाँ कहते हैं बादशाह आजम। आजम का अर्थ है सबसे बड़ा। उसने अपने आप को इंसान के जामे के अंदर खुद रखा है। जुक्ति से रखकर क्या किया है, दरवाजे पर बूंद व्यस्त महकम बड़ा मजबूत दरवाजा लगा दिया, खजाने के बाहर अंदर से बंद किया है उस दरवाजे को और उसके पीछे बैठ गया है। अब सवाल पैदा हुआ कि वह दरवाजा कहाँ है, उस दरवाजे के पीछे क्या है, वह दरवाजा कैसे खुलेगा। इसका राज दुनिया में कौन बता सकता है? जिसने बंद किया है वही। इसलिए वह क्या करता है, इस जरूरत की पूर्ति करने के लिए पोशीदा दल के आदम का चोला पहनकर नेक भरदर औरत आके समझाता है कि प्यारे, ये दरवाजा शिव नेत्र में है, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जहां हम सोच विचार करते हैं। हमारी उंगली अपने आप उस जगह पर चली जाती है क्योंकि वहां आत्मा और मन की गांठ है, चेतन की गांठ है। इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसे महात्मा से काम होगा। बाइबल में क्राइस्ट ने साफ शिक्षा दी कि झक मारते रहो, तुम कभी परमपिता परमात्मा के पास नहीं जा सकते हो। आज तक तो नहीं गए हो, अगर उसके पास होते तो यहाँ क्यों होते। इसलिए कहते हैं ही हु डस नॉट नो द सन वी नॉट द फादर। संत महात्मा उस परमात्मा के रूप होते हैं। इनके अनेक लहजे होते हैं। उनको उनके प्यारे लाडले बेटे भी कहते हैं। ही हु डस नॉट नो द सन वी नॉट द फादर, जो उस बेटे के पास नहीं जाता, उस लाडले बेटे संत सदगुरु के पास, ड नॉट द फादर, उसको परमात्मा के दर्शन कभी नसीब नहीं होते। ये है कबीर साहिब की भावना, जिसकी ताई के अंदर इन महात्माओं की वाणी के संदर्भ अभी दिए गए। लेकिन कबीर साहिब इस दोहे के हिस्से के अंदर एक और शिक्षा दे रहे हैं, और वह है कर्ता करे सो न करे, गुरु करे सो होए। अब नए आदमी को यह शिक्षा अटपटी लगेगी कि ऐसी क्या बात है जो कर्ता नहीं कर सकता और गुरु कर सकता है। फर्क केवल यह है कि परमात्मा सबके अंदर है। जब से घर से निकले हैं हमारे अंदर रहा है, लेकिन उसने हमारी कभी मदद नहीं की। बड़े महाराज जी से एक जिज्ञासु ने सवाल किया कि आप समझाते हैं कि परमात्मा दयालु है, सबके अंदर है, तो फिर जिस वक्त हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें रोकता क्यों नहीं? चोरी करते हैं वहां रोक क्यों नहीं लेता, पर स्त्री की तरफ देखते हैं आंख को बंद क्यों नहीं कर देता? जब उल्टा सुल्टा सोचते हैं तो सील क्यों नहीं कर देता? तो महाराज जी ने तरीके से समझाया, वह बाहरी को रोकता भी है, जबान को बंद भी करता है, आंख को बंद भी करता है, लेकिन शर्त है कि गुरु के पास जाओ। अब यह कबीर साहिब की वाणी की ताई करने वाले सारे संत महात्मा हैं। पलट साहब ने अपनी कुंडली के अंदर लिखा, बड़ा होए ते पूजिए संतन कियो विचार। साधु और संत मिलकर इकट्ठे हुए, उन्होंने विचार किया कि भाई उसकी पूजा करो, उसकी उपासना करो जो सबसे बड़ा है। कुदरती आगे उस कुंडली के अंदर लिखते हैं कि जब अच्छी तरह विचार किया कि दुनिया के अंदर तो कोई ऐसा बंदा नहीं, फिर ऊपर जब गए तो देखा 33 करोड़ देवता, त्रिलोकी तक अनेक शक्तियां आबाद हैं, सब बंधन के अंदर हैं। इसलिए आखिर में निर्णय देते हैं, पलट प्रथम है संत जन, दूजा है कर्ता, बड़ा कोय ते पूजिए संतन कियो विचार। कहते हैं उस करतार को जब दया सताती है, हमारी दया, तब उस सुखदाई धाम को छोड़ता है, दुनिया के काने में आसन करता है, गर्मी सर्दी सन करता है, ये पंचरंगी खाकी चोला पहनता है अपने प्रकाश को छिपाने के लिए, हमको समझाने के लिए, हमारे लेवल तक आकर हमको उठाने के लिए। इसीलिए कहते हैं प्रथम है संत जन, पहले वह आते। स्कूल के कॉलेज के लड़कों ने भी यह दोहा कबीर साहिब का सुना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा। और दोहा ये है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। कभी साहब कहते, मैं सतलोक गया और वहां देखा कि गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है। ये नहीं होता, क्योंकि दोनों एक हैं। लेकिन हम मूर्ख लोगों को समझाने के लिए मिसाल देते हैं कि दोनों मिले। अब दोनों इस सेंस में मिले जैसे एक सिक्का होता है। सिक्के के एक साइड देखो तो कुछ और नजर आता है, दूसरे तरफ देखो तो कुछ और नजर आता है। लेकिन क्या सिक्का भी दो होता है? सिक्का तो एक होता है। इस सेंस के अंदर कबीर साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अपन है कि हमने गुरु को भी देखा और उस कुल मालिक को भी देखा। बल्कि कहते हैं, कहा अब मन में ख्याल आया कि प्रणाम पहले किसको करूं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। कहते हैं हर इंसान के चोले के अंदर आया, ये मालिक मेरे अंदर था, लेकिन मेरे को नजर नहीं आया, मैं अंधेरे में रहा। और जब गुरु मिला, गोविंद दियो दिखाए, उसके कृपा से मैंने देखा है। इसलिए मेरा पहला प्रणाम गुरु को है और दूसरा गोविंद को।
ये गोविंद को छोटा और गुरु को बड़ा बताना नहीं। उन दोनों की समानता है, एकता है। ई शब्द रूप है, मालिक रूप है। उनके अंदर कोई फर्क नहीं। फर्क हमारे नजर में है। अब हमारे अंदर दृष्टि है। हमारे अंदर जब नाम की कमाई करके एकता आएगी तो हमको एक ही नजर आएगा। हमको दो इसलिए नजर आते हैं, इसलिए पलट साहब को गलत न समझें। ये ऐसी शिक्षा सारे महात्मा देते आए हैं, तो कबीर साहिब को गलत न समझे। ऐसी शिक्षा सभी महात्मा देते आए हैं। गुरु है बड़ गोविंद से, मन में करो विचार। इंसान दिल खोल। तुमने दिल की खिड़की बंद रखी है। कहते हैं गुरु गोविंद से क्यों बड़ा है। एक और समझाते हैं, हरि सिमरे सो वार है, गुरु सिमरे सो पार। कहते हैं सारी दुनिया उस राम को झपती है, मालिक को झपती है, लेकिन वार है। वार माना इस किनारे, रचना के किनारे। गुरु सिमरे सो पार, इस तक है नित्य इस भवसागर के पार हमारा प्रीतम है, और उसको पार करने वाला संत महात्मा है। लोहे के टुकड़े को पानी के अंदर फेंक दो, देखते देखते डूब जाती है। यह है हमारी युगों की जिंदगी, इतिहास। लेकिन उस लोहे के टुकड़े को आप सागर में फेंकने के बजाय जहाज में फेंक दो तो पार हो जाएगी। इसलिए आप समझाते हैं कि मुझे सही अर्थों में समझने की कोशिश करो। मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, नाचीज हूँ, मूर्ख हूँ। जो मेरा है सो अपने गुरु की है। यहाँ गुरु आपने का जिक्र कर रहे हैं, का मतलब गुजरे हुए महात्मा से नहीं होगा। महात्मा बहुत उदारता से समझाते हैं कि जितने छोटी के दरवेश हर जाति धर्म मजहब के अंदर हुए हैं वे महान थे, अति महान थे, और अपनी मिशन लेकर जीवों का उद्धार किया। लेकिन अब वे बूंद के रूप में नहीं है। अब वह बूंद सिंधु में लीन हो चुकी है और सागर का रूप ले चुकी है। उनके अंदर और करतार के अंदर कोई फर्क नहीं। जैसे परमेश्वर हमारी सीधी मदद नहीं करता, गुरु बनकर हमारी मदद करता है, इस तरह वे गुजरे हुए महात्मा भी मदद करेंगे तो किसी वक्त के महात्मा के द्वारा करेंगे। उनकी मूर्ति के द्वारा, गीता के किताब के द्वारा तू नहीं पा सकता। उद्धव ने कृष्ण भगवान को अर्जी की थी। हमारे महाभारत में लिखा हुआ है कि भगवान मैं तो आपका दोस्त हूँ, दोस्ती के नाते मुझे ऊपर ले चलो। कहते हैं सुधो ना पपमा, उद्धव तू नहीं जा सकता, इसके लिए तेरे को साधना करनी पड़ेगी। और इतिहास कहता है कि उद्धव ने जाकर योग अभ्यास किया, साधना की। अब देखो, जब भगवान चोले के अंदर मौजूद थे और उन्होंने अपने खास मित्र को यह कह दिया, तो आज उनकी मूर्ति रखकर और उनकी गीता पढ़कर उनके घर में जाएंगे। कितना अपने आप से ठगी कर रहे, धोखा दे रहे। इसलिए कहते हैं बलिहारी गुरु, अपने तलाश करो उस महात्मा की जो इस वक्त जीवों का उद्धार कर रहा है, जो शब्द स्वरूपी है, जो दाता है, जो दिन रात नाम की बख्शिश करता है। इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसा गुरु बड़े भाग्यों से मिलता है। किसी से पूछो दुनिया के अंदर बड़े किस्मत वाला कौन है। मान लो एक ये सवाल सर्कुलेट किया जाए, इसका जवाब भेजो, तो गरीब बोलेगा धनवान किस्मत वाला है, बीमार बोलेगा सेहत वाला किस्मत वाला है, और जिसको बच्चे नहीं हैं वो कहेगा संतान वाला किस्मत वाला है, जिसको टांगे नहीं हैं वो कहते हैं दौड़ने वाला किस्मत वाला है, जो गंवार है वो कहता है विद्वान किस्मत वाला है। लेकिन किस्मत वाला कौन है, इसके लिए संतों की वाणी पढ़ो। सद्गुरु सेवन सेवत भागी, कहते हैं बड़े भाग्य वाले वो होते हैं जो संतों के चरणों में जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर तुम्हारी तकदीर जागे, सभी बिंदुओं को कवर करते हैं कि अगर तेरी तकदीर जागे और ऐसा संत महात्मा मिले तो कहते हैं फिर कदरदान बनो सत्संगी। जो प्रकाश और दया के अंदर आ चुका है उससे पूछो बहन भाई तेरे पास क्या है, कहते मालिक की दया है। एक अच्छी फ्लैट है, बंगला है, कार है, नौकर है, चाकर है, और बैंक में काफी पैसा है। पहाड़ों पर एक मकान बना दिया है। कबीर साहब कहते हैं ये सब झूठ है, फना है, ये तेरा ही नहीं है, इसका वास्ता तेरे शरीर से है। ये सबसे बड़ा धोखा माया का है। तेरा क्या है? जाकी पूंजी सांस है, नित आवे नित जाए। तेरी पूंजी तेरी कैपिटल सांस है। इंसान, इसका पता तेरे को अंत में लगेगा। हम चाहते हैं तेरे को जिंदगी में पता लगे। और उस पूंजी को क्या करना चाहिए? राम ले लाए सांस। सांस सांस के अंदर नाम जपने के लिए, राम जपने के लिए मिली है। हमारे घर के अंदर बिजली का बिल आता है, बड़े ध्यान से देखते हैं। पानी के बिल को ध्यान से देखते हैं कि कितनी बिजली और पानी खर्च हो रहा है। कभी परमार्थ का पोता मेल लगाया? कितने दिन, कितने महीने, कितने साल हो गए दर्शन को, कितने साल हो गए नाम मिले को, कितना वक्त परमार्थ में लगाया? क्या सांसों की कीमत हमने बिजली और पानी जितनी नहीं रखी? इसलिए तो खाली हैं, इसलिए तो खोखले हैं। संत महात्मा हमको कीमत बताते हैं कि तेरी असली पूंजी तो तेरी सांस है।
ताको ऐसा चाहिए रहे राम। लिव का मतलब क्या है? अटूट प्रेम। गुरु साहिब ने इसको डिफाइन किया। एक खिन्न बसरे जतु स्वामी, जान बरस पच्छासा। इतना मन के अंदर सिमरन ध्यान छा चुका है। कहते हैं मालिक मत सीजरम नियलिन, मालिक दया करना, एक क्षण मात्र भी यह न भूले। अगर भूल गया हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ेगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारे 10 से 20 साल किस तरह मनमाया चाट गए। ये भी तो नक्शा हमारे सामने, कितना बाकी है वो भी खत्म हो जाएगा, सपना हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लिव लगा कर रखो। महात्माओं ने जब कान पकड़ा तो कस के कान पकड़ा। एक दरवेश लिखता है कि अगर कोई मेरे हाथों को काट देगा तो मैं जी सकता हूँ, मेरी आंखों को निकाल देगा तो जी सकता हूँ, मेरी जबान को काट देगा तो जी सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कहे कि मालिक को भूल जा, नाम को भूल जा, तो मैं उस वक्त फड़क के मर जाऊंगा। कितने ऊंचे विचार संतों महात्माओं ने, जिन्होंने प्रीत लगाई है, लिव लगाई है, जिंदगी के स्टेक लगाकर, दांव लगाकर इस चीज को खरीदा और पाया है। ये उन महात्माओं की वाणी और शिक्षा है। कहते हैं अगर जिंदगी में मिल जाए तो फिर क्या, कुछ करना है। इसको आगे खोलकर समझाते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब कहते हैं कि तेरा सबसे ज्यादा मोह तेरे शरीर से है, और यह हकीकत है। जब शरीर को कोई रोग लग जाता है, दुनिया में अंधकार छा जाता है। सबसे बड़ा मित्र अगर हमारा है तो आईना है। मालिक ने दया करके खूबसूरत शक्ल दी, बड़ी आंखें दी, लाल गाल दिए। उसको अच्छी तरह वस्त्रों से सजाकर आईने में देखकर हर्षित होता है। लेकिन कहते हैं मेरी नजर में क्या है? ये तो पेशाब पेशाब खाने का पुतला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, हकीकत है। शमत जैसे साधु महात्मा की चमड़ी उतारने का हुक्म हुआ, लेकिन उसने सिखाने के लिए अपनी इच्छा से उतार दी। लेकिन इतने बड़े महात्मा के नजदीक कोई नहीं जाता था। सब उनसे घबराते थे, दूर रहने की कोशिश करते थे। आज चमड़ी के अंदर दाग हो जाते हैं, जिसको लेकर डरमा कहते हैं। कोई देखना पसंद नहीं करता, खुद आईने के पास जाने से शर्माता है। कहते हैं तेरे शरीर की असलियत क्या है, जिस पुतले को सजाने के अंदर दिन रात तुम लगे हो? बेटे बेटियां आई कहाँ से? ये धन जायदाद किस वास्ते? इसका संबंध इनडायरेक्टली शरीर से है। सारे मोहबंधन आए दिन समझाए जाते हैं कि शरीर से उत्पन्न होते हैं। सो कहते हैं ये तन विष की बैलरी, गुरु अमृत की खान, अंधेरे से निकाल कर मिलाना चाहते हैं। कहते जिस तन को तू मालिश पॉलिश कर रहा है, सजा रहा है, इसके लिए सुख के साधन जुटा रहा है, ये तो जहर का थैला है। क्या समझाना चाहते हैं? कि मन बेईमान हमारे अंदर, हमारा न पक्का शत्रु बैठा है, और उसने अटकल से दुकान बाहर लगाई है। आंखों पर, कानों पर, जुबान पर, अन्य इंद्रियों पर, हर जगह उसकी दुकान है। और उसकी दुकान में मैं बता देता हूं, कबीर साहब कहते हैं वह ही ऐसा काल का एजेंट है। वह जहर बेचता है, लेकिन ऐसी अटकल से जहर बेचता है जो मीठा जहर है। एक गोली जो हम खाते हैं, प्रैक्टिकली सारे कैप्सूल जो हम खाते हैं, असली दवा खाने को जुबान को नहीं लगती। ऊपर जो चीनी लगी हो वही जुबान को लगती है। दवा का असर तो पेट में महसूस होता है, उसका स्वाद कैप्सूल ऊपर उस कड़वी चीज को छिपाने के लिए होता है। सो इसलिए कहते हैं जितने भी तू भोग भोग रहा है, आंखों को सुंदर गोरी घोरी शक्ल, सुंदर नज़ारे, सुंदर सुने, उनके ऊपर भी विचार करें। ये सारे शुगर कोटेड पॉइजन है, इनके भीतर जहर है और कुछ नहीं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि एक पॉइजन होता है जो स्पेशली कहा जाता है, धीरे धीरे हमारे सारे श्वासों को दीमक लगाकर अंत वेला हमको खोखला कर देता है, खाली कर देता है। मुट्ठी को बंद करके ये जन्म लेता है, हाथ को फैलाकर चला जाता है। क्या बताता है कि जिंदगी में तो पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं सका। हाथ खाली गए, कुछ भी इसके साथ नहीं किया। जो हाथ में अंगूठी पड़ी है वो भी घर वाले उतार देते हैं। ये मूर्ख अभी तक सबक नहीं सीखा कि आखिर इस काया के पीछे पड़ा हूं। इस काया में क्या है? भोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग चलना। कहते मेरी शिक्षा सुनो, अंत वेला ये एक भोग तेरा नहीं रहेगा। ये रोगों में तब्दील हो जाएंगे, कर्मों में तब्दील हो जाएंगे, बंधन बन जाएंगे। प्यारे, नाम में आए, संतों के शरण में आए हो, इसलिए इनको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं कि तेरे पास इंसान है क्या, और जिनके पास तू जाता रहता है, मिलता रहता है दिन भर, उनके पास क्या है?
कहते हैं सबके पास विष है, सबके पास जहर है। जब इंसान को क्रोध आता है, उसकी शक्ल देखो, कैसा वह चंडाल लगता है। जब उसको लोभ आता है, उसका कोई असूल ही नहीं रहता। जब उसको काम सताता है तो उसकी शक्ल देखो, वह शैतान का रूप हो जाता है। और अगर यह एक्टिव फॉर्म में नहीं होते तो उनका इमेज इसके आंखों में होता है। हर इंसान की आंखों से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह टपक रहे हैं। इसलिए तो अंग्रेजी महात्मा ने लिखा, फेस इज एन इंडेक्स टू द माइंड। जो तेरे मन के अंदर घटित हो रहा है उसका आईना है, तो वह तेरा शक्ल है, तेरा मुंह है। कहते हैं सबके सबके चेहरों पर डर है, चिंता है, फिक्र है, लोभ है, लालच है। इस मन की फौज दुनिया की फौज की तो गिनती हो सकती है, लेकिन मन की फौज की कोई गिनती नहीं। ये केवल काम, क्रोध, लोभ, अहंकार नहीं, द्वेष है, ईर्ष्या है, चलन है, पता नहीं कितने इसके बैरी हैं। एक निबल इंसान इतनी बैरियों के बीच में घिरा हुआ है। संत पुकार पुकार कर, हिला मार कर जगा रहे हैं। ये बहरे जन्म जन्म के अंधे जागने की कोशिश नहीं करते, देखने की कोशिश नहीं करते। कहते गुरु अमृत की खान, एक तरफ जहर का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ अमृत का जिक्र करते हैं। हुजूर महाराज फरमाया करते थे कि इस शरीर के अंदर ही अमृत है और इस शरीर के अंदर ही जहर के भंडार हैं। यहाँ तक फरमाया करते थे कि आंखों तक जो हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, ये सब मैल है, ये सब कर्म है। चरणदास महाराज ने गलत नहीं कहा था जब कहा, दसों दिशा में मैल है, सब गंदम गंदा, गंदों की ढेरी है। और कहाँ है? दसों दिशाओं में। चार तो दुनिया के डायरेक्शन माने जाते हैं और एक जमीन है, एक आसमान है और चार इन दिशाओं के कोने माने जाते हैं। कहते हैं जिस तरफ भी निगाह फेरो सब गंदम गंदा है। साफ करने वाली चीज कौन सी है? निर्मल तेरो नाम है। ऐ सत्संगी, तेरे को तो मिल चुका है, इसलिए जो विसरे सो अंधा। मैं दुनिया वालों को दोष नहीं देता, जिसको पता ही नहीं है, जिसको पता है कि नाम क्या होता है, ना नाम कैसे जपा जाता है, कुछ नहीं पता, कोई लिहाज करते हैं। संत क्यों लिहाज करेंगे? जन्मों जन्मों के सोए हुए को बड़े जोर से झकझोर देते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। सो कहते हैं मत, संतों के रोम रोम से जैसे तेरे रोम रोम से विष रेडिएट होता है। हम जिसके पास जाते हैं उसके पास कीचड़ है, हम कीचड़ लेकर जाते हैं। हमारे अंदर काम क्रोध है, उसके पास ईर्ष्या जलन है। यही तो एक्सचेंज होता है, यही तो लेन देन। कहते संतों के दुकान में जाओ, संतों के सत्संग में जाओ, वहां चलेगा भक्ति का पता, मालिक के प्यार का पता। वो बताएंगे, दुनिया को सपना बताएंगे, दुनिया को झूठा बताएंगे और उसके मुकाबले में ऊपर के महलों का जिक्र करेंगे। झोपड़ी के अंदर रहने वाले, तुम झोंके खाने वाले, क्यों तिश्कुनी न करने कमनों की ठाने का नहीं हो, क्यों नहीं अपने घर चलते हो? हम मदद करने को तैयार हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुमने सुना कहाँ? कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ। इससे ज्यादा क्या दावा संत कहें कि आपने अभी तक तो नहीं सुना। अगर सुनने का अवसर मिला है तो हम साथ लेकर चलेंगे, आपको अकेला नहीं जाने देंगे, आपके कदम कदम के साथ ही, सांस सांस के साथ ही रहेंगे। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि विष से निकलकर संतों के पास जाओ। वो अमृत आंखों से ऊपर शुरू होता है। संतों महात्माओं को अगर प्रेम से कोई देखना और सुनना शुरू करे, शर्त है प्रेम से, भाव से, निज कोई का कन कहा तरफ पर से, तो उसको शांति मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर शांति है, हमारे अंदर अशांति है। जिसके पास बैठते हैं उसको भी सेंक देते हैं। उनके अंदर अनंत नाम के खजाने हैं, मालिक का प्यार है, मालिक की शक्ति, मालिक का नाम है। इसलिए उसी चीज को रेडिएट करते हैं। बर्फ को कहो तो बर्फ तो ठंडक ही रेडिएट करेगी, लेकिन आग को हाथ जोड़कर भी कहो कि भाई तुम ठंडक रेडिएट कर, वो कहे मेरे पास तो गर्मी है। कहते हर एक दुनिया में गर्मी लेकर फिर रहा है, जहाँ उसके पास, जिसके पास ठंडक है, शांति, परमात्मा का नाम है, परमात्मा का प्यार है। जो परमात्मा का भक्त, भक्त परमात्मा में समाया हुआ है। कहते फिर जाकर इधर न देखो, उधर न देखो। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कहते हैं वह तेरे को तरीका देगा कि धीरे धीरे भोगों को कम करो, इच्छाओं का हवन करो, दुनिया के अंदर अपने आप को मेहमान समझो। हम पकड़ने के लिए तैयार हैं। एक शिक्षा, सिंपल शिक्षा के हम आज के मेहमान हैं। हम तो सुनने का विषय बनाकर बैठे हैं। जो इस नतीजे पर पहुंचता है कि मैं आज का मेहमान हूं, वो कबीर साहब का पूरा सेवक बनेगा और वक्त के संत महात्मा का पूरा सेवक बनेगा। उनके शिक्षा पर जो चलता है वही सेवक है। कोई उनका नाम लेने से सेवक नहीं बनता।
इसलिए कहते हैं हर प्रकार की कुर्बानी देनी है। क्यों? हियर लिटिल एंड हियर आफ्टर, छोटा मोटा गुजारा कर लो लेकिन आखिरत का तोशा कर लो। रात दिन सरगर्म है और अंत वेला हाथ खाली है। जिनके लिए किया वह सब यहां छोड़ के गया, वो नहीं किया जो इसके साथ जा सकता है। कबीर साहब बार बार कहते हैं कि वो भक्ति, वो प्रेम, वो अमृत, वो तेरे साथ जाएगा, वो तेरा सस, तेरे प्राणों का आधार है। जिंदगी में अपना नाता, अपना प्रेम उनसे जोड़, और इसके लिए हर प्रकार की कुर्बानी देनी पड़ती है। शीश देने का मतलब सारे इच्छाओं का परित्याग है, सारी तमन्नाओं का। भाने के अंदर रहकर मालिक की भक्ति करनी है। कैसे करनी है? आगे सब जाते तन के भरे गुरु अमृत की खान शीश, जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। छोटे में भक्ति करे ताकि नाम सपूत, माया तारी मरे कते ही। अब कहते हैं सत्संग के अंदर कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई कहेगा नाम तो सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो नेक आदमी होते हैं। महात्मा उसका जवाब बहुत रेशनल देते हैं। कहते हैं देखो, वर्षा ऊपर से उतरती है, वह प्रभु भेजता है। किसी इंसान और बंदे की ताकत में नहीं कि उस वर्षा को लाए, वह प्रभु भेजता है। और जब वर्षा पड़ती है उसके तरफ से तो सभी प्रकार के खेतों में पानी करती। वर्षा ये नहीं देखती कि यह हिंदू का खेत है कि मुसलमान का, ये बुरे आदमी का है कि भले का, ये अमीर का है कि गरीब का, कुछ नहीं देखती। इसलिए जो नम्रता से संतों के चरणों में जाते हैं हमारे गुनाहों को नहीं देखते। कौन दावा से कह सकता है कि मैं खरा हूं? हम सब खोटे हैं, कोई कम खोटा है, कोई ज्यादा खोटा है अपने संस्कारों के स्वभाव से, लेकिन खड़ा एक गुरु है, खड़ा एक नाम है। इसीलिए गुरु साहिब ने कहा, जो जो दसे सौ सौ रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। कहते हैं निर्मल पटियर निर्मल तेरो नाम है। सभी महात्मा एक बिंदु पर लाते हैं कि सबको होम का रोग लगा हुआ है, और बाकी इससे अगर कोई रहत है तो मालिक है और सतगुरु है जो दुनिया में उसका मसीहा बनकर आता है। सो इसलिए कहते हैं इस तरह संतों के नाम का दरवाजा होता है, और उनको नाम मिलता है जिनको पूर्व जन्म के अंदर कोई संस्कार होता है, जिसको धुर कर्म कहते हैं। मान लो कोई भी दुष्ट है लेकिन किसी संत महात्मा का भावना से, श्रद्धा से जाकर दर्शन करता है। कहते हैं महात्मा बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं। कहते वो जाकर अगले जन्म में संतों के दरबार में पहुंचता है, सत्संगी बनता है, लेकिन उसके अवगुण उसके साथ चिपके होते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग के अंदर आने से पहले आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन ये बहाना नहीं हो सकता कि न आने के बाद भी उन अवगुणों को बनाए रखना है, उन्हें छोड़ना है। क्योंकि साफ सुथरे बर्तन के अंदर ही हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उस हृदय के अंदर प्रेम और भक्ति और मालिक का दर्शन आ ही नहीं सकता, जो दुनिया की आलाय और गंदगी से भरा हुआ है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि सत्संगी गिने चुने लोग होते हैं जो संतों की शिक्षा का जिंदगी के अंदर लाभ उठाते हैं, और बाकी तो गुरु को ताना दिलाने वाले होते हैं। हम जानते हैं कि ये राधा स्वामी है, किस तरीके से घर में चलता है ये भी हम जानते हैं। चोरियां ठगियां कितनी करता है ये भी हम जानते हैं। बहू को निकाल दिया, बेटी को ऐसा कर दिया। ऐसे सत्संग से हमको क्या, ना उनके नसीब में ये चीज होती है। जब हम किसी फौज की बहादुरी को देखते हैं तो उस फौज का हिस्सा मेहतर भी होते हैं, खाना पकाने वाले भी होते हैं, लेकिन उस फौज का शान उनके कमांडर से होता है। और वह कमांडर कौन है? छोटे में भक्ति करे। कहते ऐसे प्यारे आपको मिलेंगे जिनके जिंदगी के अंदर हवा उल्टी लगती है तो दुगुने शौक से प्यार करते हैं। हवा दो किस्म की लगती है, एक उल्टी लगती है, एक सीधी लगती है। सुख और दुख। कहते हैं समुद्र के अंदर किश्तीबान किश्ती चलाता है और 12 महीने चलाता है, उसको हवा फेवरेबल मिलती है, सीधी मिलती है तो आराम से किश्ती चलती है। लेकिन किश्तीबान उसको नहीं कहते जो उल्टी हवा को देखकर अपनी किश्ती को सागर में नहीं उतारता। सो इसीलिए कहते हैं यह नदी सुख और दुख से बनी हुई है। इसके अंदर प्यारे दुखों के अंदर घबरा कर तुम उस असली परमार्थ को छोड़ देते हो, नाम की कमाई को छोड़ देते हो। ये कहाँ तक मुनासिब है? खाना तो नहीं छोड़ते हो। देखो ये सब देखने का एक तरीका होता है। आपको ऐसे बहन भाई मिलेंगे जिनको नाम मिला है और वे शहर के बीच में रहते हैं, उनको सत्संग में आने की फुर्सत नहीं। ये क्या है? किस्मत फूटी हुई है। और कहते हैं अगर आते हैं तो रस्म समझ कर आते हैं कि जाओ भाई, दुनिया के अंदर तो झंझट है। कई लोग और ख्याल से आते हैं, तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, अनेक जगह जाने के बजाय एक साथ मिल जाते हैं, दुनिया के काम हो जाते हैं। कोई कहता है बिजनेस मिल जाता है, कोई कहता है सस्ता खाने पीने को मिल जाता है। कहते हैं
ये बुद्धू कहाँ जाएगा, इसको सत्संगी कौन कहेगा, ये क्या है। कबीर साहब कह रहे हैं मारी मायाधारी मुस्कुराए, ये सत्संगी नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं छोटे में भक्ति करे, प्यारे भी होते हैं, कमांडर भी फौज में होते हैं जो उसका शान बढ़ाते हैं। और कहते हैं दुख हो सुख हो मान हो अपमान हो, जो आदमी अपनी महिमा सुनना चाहता है वो परमार्थ से कुछ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसका अपमान होगा उसका माइंड विचलित हो जाएगा। अब दुनिया के अंदर मान अपमान, अमीरी गरीबी, दुख सुख यह तो आता रहता है। इनका उत्तर एक है और वो भाना है, मालिक की मौज। जैसा भी बनाए उसमें रहकर नाम की कमाई करनी है। यहाँ पहुंचकर कोई यह सवाल करे कि उस दुख को हटाने की कोई कोशिश ही नहीं करनी। सूझबूझ से काम लेना है, सिद्धांतों पर रहना है। इसलिए गुरु साहिब ने वाणी के अंदर लिखा, उद्यम कर दिया आवे हार तो मानो भाड़ा करतार। कहते हैं तुम्हारे पास संकट है, तुम उद्यम करो, कोशिश करो, डॉक्टर को बुलाओ और अपना यत्न करो, लेकिन उसके बाद भी हार आती है। क्या कामना इच्छा पूरी नहीं होती तो मानो भाड़ा करतार। माना कोशिश को उन्होंने नहीं छुड़ाया। जायज कोशिश असूल के अंदर सिद्धांतों पर रहकर कोशिश इंसान का नाम पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ की उम्मीद की जाती है, लेकिन सिद्धांतों पर रहकर। लेकिन इसके कारण नाम की कमाई को नहीं कुर्बान करना। कहते ये गुरु का प्यारा होता है, ये पाने का तरीका होता है। टोटे में भक्ति करे ताकि नाम सपूत, माया तारी मरे कत्ते ही, गु उत पावना उपजे बिन होए न प्रीत। जब हृदय से बह गया मिट्टी सकल रसरी। अब ऐसे प्रेमी के अंदर कहते हैं भय भी होता है और भाव भी होता है, डर भी होता है और प्रेम भी होता है। डर किस चीज का होता है? उसको दुनिया के किसी व्यक्ति के जाने, किसी चीज के आने या जाने का डर नहीं होता, वह तो उनसे बहुत ऊपर उठ जाता है। अभी तो जिक्र करके आए ये सीढ़ी की पौड़ियां हैं जो कड़ियां हम सुन रहे हैं। अभी वाणी का तो जिक्र करके आए। कहते भाड़े के अंदर रहने वाला आदमी डरता है किस चीज से? कि मेरा जो गुरु ने मेरे सामने लक्ष्य रखा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरा इंतजार करता हूँ, दोनों हाथों से दूंगा, छाती से लगाऊंगा, अलग नहीं होने दूंगा, आओ मेरे पास, क्यों जल रहे हो? कहते वो मेरा काम नहीं हो रहा और दिन निकलते जाते समय का चक्कर बलिहारी से चलता रहता है। किस वक्त भी यह चक्कर रुक सकता है। जब रुकता है कि कोई रोग उसको मदद कर सकता है, कोई बीमारी नहीं, आराम से सोया। सुबह को नौकर चाय लेकर गया, साहब साहब साहब, कोई जवाब नहीं। साहिब चले गए। कहते भाई ये तुम दुनिया के अंदर सुनते हो, पढ़ते हो, इसलिए कहते हैं कि डर इसको रहता है कि दिन तो खिसकते जाते हैं और नाम की कमाई नहीं होती। एक दरवेश से पूछा गया कि तेरे मिजाज शरीफ कैसे हैं? जैसे हम पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है? कहते उसके मिजाज को और तबीयत को क्या पूछना, जिसके श्वास तो कम हो रहे हैं और पाप बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस घड़ी के अंदर नाम से हम अलग हैं, हमारा कर्म बनता है और यह सत्संगी का भी बनता है, और जो कर्म बनता है उसको भोगना भी पड़ता है। ये कोई लिहाज नहीं रखा गया कि सत्संगी को नहीं भोगना पड़ेगा, जो करेगा वो भोगेगा। सो इसलिए कहते हैं शुरू में समझाकर आए कि भक्ति की रीत यह है, भक्ति का तरीका यह है कि लिव लगाकर उस मालिक से रखनी है। यहाँ भय का जिक्र करते हैं कि भाई मेरी जिंदगी निकलती जाती है, मन बहुत दूर है, पता नहीं वह किस वक्त आएगा। ये चमड़े का एक थैला है, हवा निकल जाएगी। उस वक्त सब मिलकर क्या कहते हैं, ले चल होसी। कोई रखने को तैयार नहीं होता। ऐसे हम महाबुद्धू हैं कि सबक सीखने को इनकार करते। कहते तेरा तो कुछ भी नहीं है, तू एक बड़े सूक्ष्म धोखे के अंदर पड़ा हुआ है। जितना जल्दी निकलेगा उतना संतों की वाणी तेरे को समझ में आएगी। इसलिए कहते हैं मन के अंदर गुरु की हाजिरी समझो। आए दिन में बड़े महाराज जी के वचन दोहराता हूँ। सबसे बड़ी इबादत है गुरु को हाजिर नाजिर जानना। एक मुसलमान दरवेश के पास दो आदमी गए कि हमको नामदान बख्श। कहता है पहले मेरा काम करो। उनको दो पंछी दे दिए, इनको जाकर ऐसे सुनसान जगह के अंदर पहुंचाओ और मैं छुरी देता हूं, उनका गला काट कर आओ, फिर नाम दूंगा। एक आदमी गया जंगल में, सुनसान में, देखा कोई नहीं है, उस पंछी का सिर काट दिया और आया तो दरवेश ने कहा जा मुल्ला के पास, मेरे सामने तो खड़े होने के लायक नहीं। दूसरा शाम को लौटा, पंछी साबुत लेकर आया। दरवेश पूछता है कोई जगह नहीं मिली? हाँ खुदा, नहीं देखता। कहते हजरत माफ करना, मैं बहुत बारीकी से इस चीज को देखा, लेकिन जब मैं ऐसे स्थान पर भी पहुंचा जहां कोई बनी बशर बंदा नहीं था तो मेरे मन में ख्याल था, एक तो पंछी देख रहा है, दूसरा मैं देख रहा हूं,
तीसरा वह सर्वव्यापी परमात्मा देख रहा है। जब तीन देखने वाले हैं, हुक्म मिला है जहां कोई नहीं देखे, तो मैं कैसे काट सकता था। अब वो तो जिज्ञासु था। अभी तो उसको अंदर का भेद नहीं मिला था, नाम नहीं मिला था। कहते हैं कितनी लज्जा की बात है। सत्संगी, तुमने ऐसा दृष्टिकोण बनाया। परमात्मा का डर है, गुरु का डर है, सत्संग के सिद्धांतों का डर है कि मैं गलत काम करूंगा, सत्संग पर आंच आएगी। कहते ये जो गुरु का प्रेम के साथ पैदा हो, बार बार हर एक बहन भाई पूछता है। कहते उसका पहला स्टेप यह है कि गुरु की मौजूदगी महसूस करो और डर महसूस करो। उससे भाव पैदा होगा, उससे प्रेम पैदा होगा। ये जुगल जोड़ी है, एक साथ जाते हैं। गुरु साहिब एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। ये भय और भाव की कॉम्बिनेशन कैसी है। कहते हैं सुंदर आंख हो बेहद, और उसके अंदर तरीके से काजल डाला जाए तो उसकी शोभा दुगुनी हो जाती है। जिसके अंदर भाव है और भय है, कहते वह तो गुरु के राह में चलता है। मौलाना रूम साहिब इसको और तरीके से कहते हैं कि तुम प्रीतम की तरफ चल रहे हो, मैं तेरे को चलने का तरीका बताता हूँ। कहते नजर सामने रखो और नजर में भाव रखो, नजर में प्रेम रखो, पैरों में डर रखो और संभल संभल कर इस रास्ते पर चलो। भय के पांव से चलो, भाव के आंखों से देखो, नजर प्रीतम में रखो, प्रीतम तेरे को गले लगाएगा। सो इसीलिए कहते हैं कि ये संत महात्मा हमको कहते हैं कि हर दम उस मालिक को, गुरु को, नाम को हाजिर नाजिर जानकर, दाव जिंदगी का लगाकर, श्वास शवास का लगाकर इस चीज को खरीद लो प्यारे। ये फिर जाकर पता लगेगा कि हमने सस्ता सौदा किया। बन पावना उपजे बिन होए न प्रीत, जब हृदय से बह गया मिट्टी सकल रसरी। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी सोई। कहते हैं जिंदगी बड़े संभल संभल कर निकाल दी है। जहां बैठा वहां पानी पी लेता है, जहां बैठा कहते भाई खाने का वक्त है, खाना खा के जाओ। इसका नाम, कहते कबीर साहब कहते हैं, सत्संगी नहीं बल्कि उसको कितनी भूख हो बहाना करता है। पेट खराब है, खाया हुआ है, क्योंकि क्या पता उसका कमाई का सोर्स कैसा है। सत्संगी बहन भाई की तो ये दुर्गति होती है कि सब्जी पड़ोसी के घर में भेजती है, और किस उम्मीद से कि उसकी सब्जी मेरे पास आएगी। एक के बजाय दो सब्जी हो जाएंगी, और पड़ोसन को भेजती है। हर एक के पास तीन सब्जी हो गई। कहते कहाँ खड़े हो। यहाँ तो कबीर साहब कहते हैं जैसा खाओगे ऐसे मन की हालत बनेगी। मन को तो अति सूक्ष्म करना है, बारीक करना है। महीन मन से ही नाम की कमाई हो सकती है। तू तो जहां मिलता है वहां खा लेता है, जहां पानी पीने को मिलता है वहां पी लेता है। पता नहीं 10 दोस्तों के पास सत्संगी फिरता है, 10 को कोला पी लेता है, पता नहीं क्या क्या कर लेता है। सोचता ही नहीं कि संतों की वाणी का डायरेक्शन क्या, शिक्षा क्या है। कहते जिसका पानी पीते हो उसका असर मन पर होता है, और जैसा मन होता है ऐसा तेरा भजन है। और अपने भजन का हाल भी तू बखूबी जानता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक साधु का जिक्र करते हैं। थोड़ा बहुत साधना करता था, अच्छा अभ्यासी था। जंगल से लौटा, प्यास लगी, देखता है कुआं है। कहता है चलो पानी पी लेते हैं। वहां डोल रखा था, रस्सी रखी थी, निकाल कर पानी पिया। पानी पीकर 2 मिनट लगे। मन में ख्याल आया कि इस डोल और रस्सी को लेकर आगे क्यों नहीं चले। शायद ऐसा कुआं आए जहां डोल और रस्सी न मिले। लेकिन अति शुद्ध विचारों वाला साधु था, एकदम चौंक गया। थोड़ा आगे चला तो उसको एक विचार आया। लौट कर वापस आया। पास में गांव था। पूछता है कि यह कुआं किसका है। कहते हैं सर, ये तो एक चोर था। पहले बहुत उसने चोरी डकैती की, खूब पैसे इकट्ठे किए। अब उसको कोई चोर डाकू नहीं कहता। वो तो फलाने सेठ के नाम से मशहूर है। उसने कुआं खुदवाया है। ये है चोरी का कमाया हुआ धन, जिसका पानी उसने पिया। और एकदम विचार उत्पन्न हुआ, डोल और रस्सी लेकर चलो। तू कहाँ जाएगा। जिसके सिर पर बोझ एक मन रखा है, एक रत्ती रखो, उसको तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जिसका सिर खाली है उसके ऊपर रत्ती रखो तो महसूस करता है ये क्या रखा है ऊपर। कहते तुमने कभी उतारने के बजाय तो हमेशा बढ़ाते रहते हो। इस सारी वाणी की थ्रस्ट ये है कि बोझ तेरे को परमात्मा से और गुरु से अलग करके बैठे हैं। नाम का रस नहीं देते, परमार्थ का पूरा लाभ नहीं लेने देते। बोझों को उतारने के बजाय इनको बढ़ाते जाते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि हलाल की कमाई करो। ये कहता है 8 घंटे नौकरी करता हूं और क्या करता हूं। पूरी हलाल की कमाई तो है, लेकिन ये अर्थ न आने की कमाई का नहीं। 8 घंटे दफ्तर में तो जाना है और पूरी ईमानदारी से काम करना है। कोई पैसा, आजकल तो हर एक टेबल पर पैसा है, रिश्वत है।
और प्रेमी कहता है, भाई मैं जब बगैर लेने के तेरा काम करता हूं तुझे तो मुझे क्या जरूरत है इसकी। वो पूरे 8 घंटे ईमानदारी से काम करता है। साहिब दफ्तर में आता है, नहीं आता। नौकर दुकान सेठ दुकान में आता है, नहीं आता। वो पूरी ईमानदारी से नौकरी करता है। कहते, वो चीज जो तू कमा कर आएगा वो हलाल की कमाई है, उसमें बरकत है। दुकान में कहता है, मैं 8 घंटे जाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, तब तो बाल बच्चों की रोटी करता हूँ। लेकिन संत एक शर्त जोड़ते हैं कि जो कमाओ ईमानदारी से कमाओ, असूल पर रहकर कमाओ। इसी असूल को कबीर साहब समझा रहे हैं। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए। अत का पला न बोलना, अत की भली न छप, अत का भला बना, अत के पल्ले तो आखिर। अब कहते हैं कि देखो, हर एक सत्संगी बहन भाई की यह शिकायत है कि मेरा भजन सिमरन नहीं होता। जवाब क्या है कि वह भजन सिमरन करना चाहता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं, ये जवाब जहां चाह है वहां राह है। किताबों के अंदर एक एक बच्चा कहावत जानता है, और जिसने बनाया है वो सियाना है कि इसके अंदर अगर लगन होगी। हमने लगन के ऊपर पूरा सत्संग सुना था कि लगन क्या कर देती है। सो इसीलिए कहते हैं, अंदर में लगन नहीं है, बहानेबाजी है। इसलिए आप समझाते हैं कि तुम्हारा भजन इसलिए नहीं रुकता कि पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि तुम खामोश रहना सीखो। हर एक बहन भाई, दो बहन भाई मिलते हैं, कहते हैं, भाई देखो क्या महंगाई हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। मैं कहता हूं, सत्संगी जितने जिनको समझाया जाता है, जिनको प्रकाश की राह बताई जाती है, उनके लिए सस्ते में सस्ती चीज बोलना है। 2-2 घंटे इधर उधर की बातें करते हैं और उनको कोई फिक्र तक नहीं कि इसमें क्या कीमती चीज खो सकती है। इसलिए कहते हैं, ये भी नहीं। मैं कहता हूं, बिल्कुल खामोश होकर, मौनी होकर बैठो। और इसलिए नेचर से मिसाल देते हैं। कहते, अगर पानी बिल्कुल न पड़े तो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, सब चेहरे मुरझा जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, पीने का पानी नहीं मिलता, सब परेशान होते हैं। यह भी तो ठीक नहीं। लेकिन अगर जोर से पड़े, अति प्रवाह पड़े, बाढ़ आती है, गांव डूब जाते हैं, लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, हेलीकॉप्टरों से खाना फेंका जाता है, सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। सो इसीलिए कहते हैं, जबान संतों ने काम में ली है, कबीर काम में ले रहे हैं, लेकिन उसी जबान से क्या समझा रहे हैं। कहते, क्या तुम इतना सत्संग सुनो, तुमको कोई आदमी मिले, उनको अगर बोलना भी है, कोई नेक बात समझानी है, नहीं कर सकते हो। जब तुम खुद नहीं समझते हो तो क्या समझाओगे। जब तुम खुद नहीं करते हो तो तुम समझा ही नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। जो सत्संग करता है कहता है, जाओ दर्शन को, सेवा करो, ये करो, उसके कहने से क्या होगा जब वो खुद नहीं करता। घर का बड़ा तो सिगरेट पीता है और बड़ों बच्चों को बोलता है सिगरेट पीना ठीक नहीं है, अखबार पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, कौन उसकी मानेगा। सो इसलिए कहते हैं, पहले खामोश रहना सीखो। जो खामोश रहता है वही तो सिमरन कर सकेगा, वही तो नाम की कमाई कर सकेगा। कोई बोलना और सिमरन करना एक साथ जा सकते हैं। कहते, आज से खामोश रहना तो सीखो। महाराज जी सत्संगी की जिंदगी 3 शब्दों में बताया करते थे, कम खाना, कम सोना, कम बोलना। साथ में कहते थे, रात को जागना जिससे काम बनेगा। ये तीनों इसलिए हैं। तो इसलिए कहते हैं, थोड़ा खामोश रहने की कोशिश करो। फुर्सत की घड़ियां आपको मिलती हैं, उधर उधर बर्बाद करने के बजाय किसी आराम कुर्सी में बैठ जाओ, पलंग पर लेट जाओ, मालिक का ध्यान करो, मालिक का सिमरन करो, कमाने की कोशिश करो। तेरे को होड़ लगी हुई है, ये कमाऊं वो कमाऊं, नाम क्यों नहीं कमाता, सच्चा आत्मधन क्यों नहीं कमाता, इसकी होड़ क्यों नहीं रखता। जब इसकी होड़ रखेगा तो संसार की होड़ खत्म हो जाएगी। बड़े तरीके से कबीर साहिब ने सब चीजों को समझा दिया कि जिंदगी का मकसद क्या है, परमात्मा की भक्ति। और इसके लिए भगवंत के भक्त के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास। वक्त का होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, मालिक का रूप होना चाहिए, दाता होना चाहिए। माथा भी टिकना नहीं चाहता, लेना तो क्या, देना ही देना जानता है। कहते, पर तेरा भी कोई फर्ज है, और हमारे फर्ज को अच्छी तरह खोल कर समझा दिया। संगत जी, हम काफी क्लियर करके सत्संग की आवाज को आपके सामने पेश करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई सत्संग या साखी अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके।